D2 एक्सरसाइज हमारे पास है 6A और क्वेश्चन नंबर है 3। इसके हमने A, B, C, and D ये 4 पार्ट इसके हमने कर लिए। E, F, G और H ये वाले आज 4 पार्ट हम इसके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ई पार्ट में हमारे पास है 4x + 1/5 + 3x - 1/2। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर सेम लेना है। डिनोमिनेटर सेम लेने के लिए 5 2 हमारे पास हो गया 10 एंड 2 5 हो गया 10। वो चीज़ या वो नंबर हमने इसमें लेना है जो दोनों टेबल में हमारे पास आते हों। जैसे 10 5 में भी आता है, 2 में भी आता है। 5 2 10 एंड 2 5 10। अब यहाँ 2 के साथ हमने 5 लिया है तो ऊपर भी 5 लेंगे। यहाँ 5 के साथ हमने 2 लिया है तो यहाँ ऊपर भी हम 2 लेंगे। और जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हमने ब्रैकेट के अंदर कर लेना है। यहाँ पर हम करते हैं 2 4 8। x हमारे पास आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, एंड 2 1 हमारे पास हो गया 2। और 5 2 हमारे पास हो जाएगा 10, प्लस का प्लस आ जाएगा। 5 3 हमारे पास हो गया 15x, माइनस का माइनस, 5 1 हमारे पास हो गया 5, और नीचे 2 5 हमारे पास हो गया 10। अब डिनोमिनेटर दोनों के हमारे पास सेम आ गए हैं। यहाँ हमने एक दफ़ा डिनोमिनेटर को लिखना है। ऊपर है हमारे पास 8x + 2 + 15x - 5। इन सब को हम इकट्ठा लिख लेंगे, बजाय इसको लंबा तरतीब देने के। मैं यहीं पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ 8x है और हमारे पास है 15x, मिड में क्या है, प्लस है। दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 23x, और फिर हमारे पास ये माइनस है, माइनस आ जाएगा। 5 में से प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 2 हमने माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3, और डिनोमिनेटर 10 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास f है। f में है हमारे पास 3y - 1/4 - 2y - 3 ओवर हमारे पास है 6। इसी तरीके से डिनोमिनेटर हम इसका सेम लेते हैं। ऐसा टेबल जैसे कि 4 1 4 4 2 8 8 आता है तो 8 6 में हमारे पास नहीं आता। 4 3 हमारे पास आता है 12, और यहाँ भी 6 में भी हमारे पास 12 आता है। ठीक है, 12 ऐसा नंबर है। स्टार्टिंग यही हमने नंबर लेने हैं, बहुत लंबा हमने लेके नहीं जाना। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे 4 1 4 है, 4 2 8 है, 8 दोनों में 6 में नहीं आता। 4 3 हमारे पास 12 है, 12 हमारे पास आता है 6 में, तो हम 3 ले लेंगे। 4 × 3 एंड 6 × 2, तो 4 3 हमारे पास होता है 12, एंड 6 2 हमारे पास हो जाता है 12। अब यहाँ 4 के साथ हमने 3 लिया है तो ऊपर भी हम 3 लेंगे। यहाँ 6 के साथ हमने 2 लिया है तो ऊपर भी हम 2 लेंगे। इन इक्वेशंस को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9y, माइनस का हमारे पास माइनस, 3 1 हमारे पास हो गया 3, 4 3 हमारे पास हो जाएगा 12। इसी तरह माइनस है तो माइनस होगा, फिर 2 2 हमारे पास 4y, माइनस का माइनस, 2 3 हमारे पास हो गया 6 ओवर हमारे पास आ जाएगा 12। डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसको एक बार लिखेंगे। ऊपर वाली सारी इक्वेशंस को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। 9y - 3 माइनस है, फिर ये माइनस आ जाएगा, 4y - 6, ये सारी तरतीब से आ जाएंगी। यहीं पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। 9 में से अब इसके साथ हमारे पास माइनस है और ये इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इनके प्लस माइनस माइनस हुआ। 9 में से 4 हमने माइनस किए तो 5y हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। 6 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 3, और 12 का हमारे पास आ जाएगा 12। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हम 3 को यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये माइनस में है तो यहाँ ये प्लस हो जाता है, +3 हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हुआ, मिड में प्लस है तो प्लस लग गया। 6 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, सेकंड हमारे पास है इसका जी पार्ट। जी पार्ट में है a - 2/4 - a + 7/8। सेम वही डिनोमिनेटर सेम लेंगे। 4 1 4, 4 2 हमारे पास होता है 8, तो अगर 8 इसमें आ रहा है तो ये ऑलरेडी हमारे पास 8 मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको 8 तक ही लेकर जाएंगे, ज़्यादा बड़े नंबर पे नहीं जाएंगे। 4 2 हमारे पास हो गया 8, ऊपर भी हम 2 ले लेंगे। 4 के साथ यहाँ अगर 2 है तो ऊपर भी 2 आएगा। 8 1 हमारे पास हो गया 8, और यहाँ भी हम ऊपर 1 ही ले लेंगे। 8 के साथ 1 लिया है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। माइनस हमारे पास मिड में इसी तरह आ जाएगा।
2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा, माइनस का माइनस 2 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 4 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8। ये माइनस का माइनस, इसको हम अगर 1 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो यही इक्वेशन हमारे पास आती है a+7 ओवर हमारे पास आता है 8। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, इनको हम एक बार लिखेंगे। ऊपर वाली इक्वेशंस को हमने इकट्ठा करके लिखना है 2a - 4 - a+7। ए वाली जो दोनों इक्वेशंस हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। 2a में से अगर ए एक हमारे पास a है, इसको हम माइनस करते हैं। फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अगर 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 ही आता है। 1 का हम a लिख लेंगे। 2 में से एक a माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास a ही आएगा माइनस। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 है, इसको ये हमारे पास है 4 को अगर हम यहाँ लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है प्लस, ठीक है। तो फिर यहाँ स्टार्टिंग में भी प्लस है, बाद में भी हमारे पास प्लस आ जाता है। 7 में 4 को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 11 और मिड में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा और 8 का हमारे पास 8 आ जाएगा। एच पार्ट है इसी तरह 3p - 2q ओवर हमारे पास है 3 - 4p - 5q ओवर हमारे पास है 4। डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 6 हमारे पास 4 में नहीं आता। 3 3 ज़ा 9 9 भी हमारे पास 4 में नहीं आता। 3 4 ज़ा हमारे पास होता है 12, तो यहाँ 4 में भी हमारे पास 12 आता है, ठीक है। 4 3 ज़ा हमारे पास हो जाता है 12। तो यहाँ हम लेते हैं 3 4 ज़ा हमारे पास हो गया 12 एंड 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ 3 के साथ 4 लिया है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, इनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ 4 के साथ हमने 3 लिया है तो ऊपर भी हम 3 लिखेंगे और इनको ब्रैकेट में ले लेंगे। 4 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12p माइनस का माइनस 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8 और साथ q आ जाएगा। 3 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 3 4 ज़ा हमारे पास हो गया 12p माइनस 3 5 ज़ा हमारे पास हो गया 15q और 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12। यहीं पर हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिख लेते हैं हम। 12p है और यहाँ पर भी है 12p, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। इनमें से हम माइनस करें तो तब भी हमारे पास 0 आता है। अगर कट या तो कट कर दें या माइनस करें तो तब भी हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास रहता है -8q और -15q। 8 को हम यहाँ पर लेके आते हैं तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 15q में से हम 8q माइनस करें तो 7q ओवर 12 हमारे पास आता है। 7 ओवर 12 हम लिखेंगे और साथ हम लिखेंगे अलग से q और ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।